हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल ज्ञान 6.3 चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत आपको NVS नवोदय विद्यालय समिति के तहत आपको एक नोटिफिकेशन वैकेंसी जारी हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन सबमिशन NVS आपका, इसका जो एप्लीकेशन आपका 22/3/2023 से आपको जो स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल 2024 तक आपका अंतिम डेट निर्धारित किया गया है। इस पे आप देख सकते हो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपका जो वेबसाइट का लिंक भी देख दिया है। ये इसका विभागीय जो नोटिफिकेशन है इसमें जारी हुआ है। मैं आगे आप लोगों को इसका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या रहेगा और कितना पद है, कौन से कैटेगरी में, पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप चैनल पे बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो नवोदय विद्यालय समिति का जो रिक्वायरमेंट ड्राइव है उसका विस्तृत ये नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हो आपका जो पद है, इसमें पूरा डिटेल्स आपका फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और स्ट्रोक ऑफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ये कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और आपका जो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ सब और लैब अटेंडेंट, ये सब जो पोस्ट है उसका पूरा विस्तृत जानकारी आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हो। देखिए आपका जो फीमेल जो स्टाफ नर्स है उसका पोस्ट कोड 01, आपका जो पोस्ट है अनारक्षित कैटेगरी में 85 है, EWS में 12 है, OBC में आपका 12 है, SC में आपका 10, ST में 2, कुल मिला के आपका कितना है 85 पद है। इसमें आपका फीमेल स्टाफ नर्स हो गया। और इसमें आप आगे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप B, इसमें आप टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका देखिए अनारक्षित कैटेगरी से 4 है, OBC से 1 है और टोटल आपका 5 पद इसमें निर्धारित है। आगे बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की। ऑडिट असिस्टेंट में आप देखिए अनारक्षित कैटेगरी से 8 है, EWS से 1 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर से 1, SC से 2, टोटल आपका 12 पोस्ट है इसमें। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का आप देखिए इसमें टोटल आपका 4 पद निर्धारित है। आगे अगर लीगल असिस्टेंट की बात करें इसमें ग्रुप B में तो आपका टोटल इसमें एक ही पोस्ट निर्धारित है। अब मैं आगे स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। देखिए स्टेनोग्राफर में आपका 23 पद निर्धारित है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका जो टोटल 2 पद निर्धारित है। आगे कैटरिंग सुपरवाइज़र का आपका टोटल 78 पद इसमें निर्धारित है। और आगे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप C की बात करें तो इसमें सब कैटेगरी मिला के आपका 21 पोस्ट शामिल किया गया है। आगे आपको जो बाकी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरियल, इसमें आपका टोटल 360 पद है, पोस्ट कोड आपका 10 है। और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, आपका प्लम्बर, इसके लिए आपका 128 पद निर्धारित किया गया है। और आगे बात करते हैं आपका लैब अटेंडेंट ग्रुप C का, इसमें भी आपका टोटल 161 पद निर्धारित है। और मेस हेल्पर का आपका इसमें टोटल 442 पद निर्धारित है। आगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसमें टोटल आपका 19 पद निर्धारित है। दोस्तों आपने जो अभी देखा वो आपका जो था, जो कैटेगरी वाइज आपका जो पद था वो जिस पोस्ट के लिए जितना पद था वो है। और अगर आगे वेतनमान की बात करें तो अगर आप वेतनमान की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा फीमेल स्टाफ नर्स का जो पद निर्धारित है उसमें लेवल 7 है आपका वेतन और ये आपका 44,900 से आपका स्टार्टिंग पेमेंट आपका इसमें दिया गया है। इसके लिए आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें साथ में तो इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना है BSc हॉनर्स नर्सिंग फ्रॉम आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, या तो आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फॉर
जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपके लिए जो मापदंड है उसके लिए है आपका स्टाफ नर्स के लिए। और वर्किंग नॉलेज हिंदी रीजनल लैंग्वेज ये आपका होना चाहिए। और आगे बात करते हैं आपका जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसके लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपका होना चाहिए। और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको 3 साल का इसमें क्या मांगा गया है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर इसका ऑटोनोमस सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आगे ऑडिट असिस्टेंट की बात करें आगे, तो देखिए ऑडिट असिस्टेंट में आपको बीकॉम मांगा गया है और इसमें भी आपका जो वेतनमान है 35,400 आपका निर्धारित है। और इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट सेक्टर ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट, ये आपका इसके तहत आपको एक अनुभव होना चाहिए 3 साल का। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, इसमें आपकी जो लेवल 6 35,700 इसका पेमेंट है निर्धारित किया है। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और रिलेटिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन द डिग्री लेवल। आप इस मेरे चैनल के टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, मैं इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप आसानी से विस्तृत रूप से उसको पढ़ भी सकते हो। और इसके बाद लीगल असिस्टेंट की बात करें, 5 पोस्ट था इसके लिए, मैं पहले भी बता चुका था। इसके लिए जो आपका जो वेतन 35,400 निर्धारित है। और अपर एज लिमिट की बात करें 23 से 35 आपका निर्धारित है। और इसमें आपको डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग लीगल केस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज आपको बोला जा रहा है इसमें। और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, इस चीज़ होना चाहिए। आगे स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, पोस्ट कोड 6 आपका। इसमें आपका जो पेमेंट है 25,500 रुपया। और आपका जो एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स है। और आगे बात करें तो आपका जो ये स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन में आपका है 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपका यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट भी होना है इसमें स्टेनोग्राफर के लिए। आप देखिए ड्यूरेशन 10 मिनट्स, 80 BPM आपका ट्रांसक्रिप्शन, 50 MTS इंग्लिश। और आपका हिंदी आपका जो टाइपिंग होगा आपका ड्यूरिंग कंप्यूटर का अकॉर्डिंग टेस्ट होगा उसका ये क्राइटेरिया है, आपको ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आप सक्षम हैं तो आगे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप देखिए लेवल 4 25,500 आपका सैलरी निर्धारित है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष इसमें आपका है। और इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन के देखिएगा BCA और BSc कंप्यूटर साइंस और आपका BE और BTech मांगा गया है। और इसके लिए आपकी जो अपर लिमिट है एज 35 और 25,500 वेतन निर्धारित है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट इन, ये आपका कैटरिंग सुपरवाइज़र का है, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर का। आगे आप देखिए कैटरिंग सुपरवाइज़र का, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, 25,500 ये आपका निर्धारित है। आगे अब बात करते हैं आपका जो और जो पोस्ट है ये जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, इसका आपका जो इसके लिए आपको 19,900 निर्धारित है आपका पेमेंट। सीनियर सेक्रेटरी सर्टिफिकेट क्लेस 12, ठीक है, आपको 12वीं पास होना इसमें है। इसके लिए आप जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे बात करिए तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है। इसके लिए आपको 19,900 जो है वेतनमान है इसका, 18 से 40 ईयर एज लिमिट दिया गया है। आपके पास 10th क्लास पास होना चाहिए और आपके पास ITI का जो कोर्स है इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से होना चाहिए। और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको प्लम्बरिंग का, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेब अटेंडेंट का आप देखिए, लेब अटेंडेंट का आपका जो 18,000 पेमेंट आपका निर्धारित है 18,000 से 56,900। और आपका जो एज लिमिट है 18 से
30 साल दिया गया है। और इसमें आपको 10 पास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, ये आपका इसके लिए आप अगर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये मेस हेल्पर के लिए है, आपका मेस हेल्पर के लिए आपका 18,000 से 56,900 वेतनमान निर्धारित है। और इसका जो मेट्रिकुलेशन पास है 10 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका, और 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग एट गवर्नमेंट रेसिडेंशियल मेस स्कूल्स इन मेस एंड, ये बोला गया है आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस वर्किंग बोला है गवर्नमेंट रेसिडेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको मेस हेल्पर के लिए। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आप देखिएगा, आपका जो है 18 से 30 ईयर एज लिमिट है, 18,000 से 56,900 आपका सैलरी निर्धारित है। और ये आपका क्लास 10 आपका पास होना चाहिए। अब उम्र में छूट की बात करते हैं। उम्र में अगर छूट की बात करोगे तो आप इस शेड्यूल कास्ट ट्राइब आप इस चीज़ से के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रिमिलियर, ओबीसी आपको 3 साल का इसमें छूट मिलेगा। अगर इसके आप कैटेगरी वाइज सब देख लीजिएगा, अगर उम्र में छूट की पात्रता रखते हैं तो आपको ये छूट आपको इसमें शामिल किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी छूट है मिलेगा। दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कौन कौन से सिटी में जो ये नवोदय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नवोदय विद्यालय समिति, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था है। तो इसमें आपका जो भी इसमें देखिए सिटी शामिल है, सब इसकी स्टडी कर लीजिएगा। आप इसमें सब दिया गया है कौन सा स्टेट इसमें शामिल है इस पोस्ट 1370 के अंतर्गत, ठीक है। और दोस्तों इसी में अब अगर आप बात करें आगे तो देखिए फीमेल स्टाफ नर्स था, उसके लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसमें पार्ट 1 में आप रीजनल एबिलिटी की बात करें तो नंबर आप 15 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क 15 नंबर का रहेगा। और पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। और पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का आपका दोनों हिंदी इंग्लिश का 20 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विथ आउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच बोल रहा है, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए आपको, ये जो था। और ये आपका पार्ट 4 में आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा आपका, जो बीएससी जो आप नर्सिंग से 70 का पार्ट ऑफ द टेस्ट एंड विजुअली आपका, ठीक है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए रहेगा। और अगर बात करते हैं फॉर द पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसमें आप भी स्टडी कर लीजिएगा। आपका जो रहने वाला है जो एग्ज़ाम होने का है कंडक्ट रीजनल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और टेस्ट जर्नल, ये आपका 15 नंबर का, ये भी 15, ये 30 नंबर का। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स इसी में शामिल रहेगा, वो भी इसी के 10 नंबर में शामिल रहेगा। और ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसेस सीसीएस कंडक्ट रूल्स, ये सब चीज़ आपका रहेगा 50 नंबर का इसमें। और इसमें भी आपको 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2:30 आपको समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहने वाला है। अगर आगे बात करें आपका जो ऑडिट असिस्टेंट का है, ऑडिट असिस्टेंट में आपको जो रीजनल एबिलिटी है 20 आपका क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहने वाला है। और लैंग्वेज टेस्ट जनरल हिंदी इंग्लिश का आपका 10 मार्क है ईच फॉर ईच लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश का आपका 20 नंबर का होने वाला है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका 20 रहेगा 20 नंबर के लिए। इसमें अभी आपको समय दिया जाएगा 2:30, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहने वाला है इसमें। अगर आगे बात करते हैं इसी का अकॉर्डिंग है 5वां पार्ट था इसका ऑडिट असिस्टेंट का ये। और आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। इसमें आप देखिए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, मेंटल रीजनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब चीज़ मिला के आपका 100 नंबर का होने वाला है पेपर। और इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आगे बात करते हैं हम लोग फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो रीजनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश टेस्ट, एप्टीट्यूड
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ मिला के आपका कितने नंबर रहेगा, 150 नंबर का। और आपको समय जो दिया जाएगा 3 आवर्स का आपको एग्ज़ाम का समय रहेगा आपका। अगर आगे बात करते हैं कंप्यूटर जो रहने वाला है ये आपका स्टेनोग्राफर का, उसमें आपको जनरल हिंदी इंग्लिश का 40, जनरल अवेयरनेस का 30, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 30, टोटल 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा आपका। अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो ड्यूरेशन 10 मिनट्स है, 80 BPM का आपकी स्पीड होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS, हिंदी इंग्लिश आपका ये चीज़ रहना चाहिए। जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके लिए आप ये चीज़ की तैयारी कर लीजिए। फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको जो रीजनल एबिलिटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका टोटल 130 नंबर का 130 प्रश्न और 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपका इसमें शामिल दिया जाएगा पेपर में जो समय है वो। और आगे बात करते हैं ये आपका कौन सा है, सुपरवाइज़र का, कैटरिंग सुपरवाइज़र। कैटरिंग सुपरवाइज़र में रीजनल एबिलिटी, जर्नल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज आपका, ठीक है। इसमें आपका 120 क्वेश्चन 120 नंबर का और 230 आपका समय दिया जाएगा। और ये आपका आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो आपका ये सब चीज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जर्नल, बेसिक नॉलेज आपका 130 क्वेश्चन 130 नंबर का रहने वाला है। आगे आपकी बात करते हैं ये आपका जो पोस्ट होने वाला है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, उसका भी आपका 130 क्वेश्चन 130 नंबर का रहने वाला है। मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जर्नल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको 230 का इसमें भी समय मिलेगा। और आगे बात करते हैं आपका जो इलेक्ट्रीशियन का रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस टेस्ट और लैंग्वेज कॉम्पिटिशी, और आगे आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपका, ठीक है। 120 का क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का। और आपका जो टाइमिंग रहेगा इसमें 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 2 आवर्स 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें आगे लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में भी रीजनल, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, जनरल हिंदी सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन 120 नंबर का 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और आगे अगर बात करते हैं मेस हेल्पर की, मेस हेल्पर भी आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, फूड, आपका जो न्यूट्रिशन इससे रिलेटेड जानकारी 70 नंबर का, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का आपका 2 आवर्स 30 मिनट का समय रहेगा। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप देखिएगा जो आपका लैंग्वेज टेस्टिंग, जनरल हिंदी इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये आपका जो सिलेबस है। और आगे आप वीडियो पे बने रहिएगा, मतलब मैं इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको कैसे आप आसानी से आपके पीसी या मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं एनवीएस का, आपको उसका वीडियो एक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन की भी जानकारी इसी में दे देता हूँ। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे तो आपका जो फीस रहने वाला है तो देखिएगा, असिस्टेंट फीमेल स्टाफ नर्स का आपका एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये होने वाला है, ठीक है। और प्रोसेसिंग फ़ीस 500 करके आपको 1500 रुपये का चार्जेस लगेगा। और इसमें जो आपका बाकी कैटेगरी का है उसमें आपका जो 1000 रुपये इसमें चार्ज लगेगा एप्लीकेशन आपका चार्ज। ये जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए है। और SC ST के लिए आपका ये 500 और ये इसका भी आपको 500 ही निर्धारित किया गया है फीस।